हेलो एवरीवन, मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से घातांक तथा करने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो आप लेक्चर में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए पावर एन माइनस एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए पावर एम माइनस एन। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए पावर एन माइनस एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए के पावर एम माइनस एन। अब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए के पावर एन डिवाइडेड बाई ए के पावर एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए के पावर एम डिवाइडेड बाई ए के पावर एन। ये कैसे आया देख लीजिए। अगर इसको इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ए के पावर एन माइनस एम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर बेस सेम रहता है, बेस मतलब आधार, तो पावर को आप घटा सकते हैं। बेस सेम रहता है तो आप पावर को घटा सकते हैं, तो वहीं से हमें ये प्राप्त होगा। उसी प्रकार ए के पावर एम डिवाइडेड बाई ए के पावर एन को आप ए के पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर को आप घटा सकते हैं। पावर मतलब घात। तो हमें इतना मिल गया। तो इसको आगे अब सोल्व करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ पे ए के पावर एम हो जाएगा, ए के पावर एम प्लस ए के पावर एन डिवाइडेड बाई ए पावर एम। उसी प्रकार इसको भी लिख लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई ए के पावर एन प्लस ए के पावर एम डिवाइडेड बाई ए के पावर एन। इसको आगे देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमें। इसको जब सोल्व करेंगे तो मान लीजिए ये तो टर्म जो ए के पावर एम है, ए के पावर एम ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए के पावर एम प्लस ए के पावर एन प्लस ए के पावर एन ऊपर में आ जाएगा तो ए के पावर एन डिवाइडेड बाई ए के पावर एन प्लस ए के पावर एम। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या मिलेगा? मिलेगा ए के पावर एम प्लस ए के पावर एन। तो ए के पावर एम को जब ए के पावर एन से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए के पावर एम प्लस उसी प्रकार जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो ए के पावर एन मिल जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों सेम है तो मतलब 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बताता हूँ इसका शॉर्टकट कि शॉर्टकट से इसको कितना आसानी से सोल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए के पावर एन माइनस ए के पावर एन माइनस एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए के पावर एम माइनस एन। तो आप एन इक्वल टू एन माइनस एम इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, यहाँ सबको मिल जाएगा एन इक्वल टू एम। अब दोनों का वैल्यू मतलब किसी इसमें भी एन इक्वल टू एम रख दीजिए और इसमें एन इक्वल टू एम रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए के पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए के पावर 0। क्योंकि अगर आप यहाँ पे m रखेंगे तो m माइनस एम 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे m रखते हैं तो m माइनस एम 0 हो जाएगा। और पावर में जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/2। 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से भी देखा शॉर्टकट से भी आपने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √4 प्लस √5 प्लस डॉट 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 1 डिवाइडेड बाई √8 प्लस √9। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे चलिए बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √4, इसको आप परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण मतलब रेशनलाइजेशन। कैसे किया जाता है रेशनलाइजेशन? चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे डिनोमिनेटर में √3 प्लस √4 है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा √3, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखना होगा √3 माइनस √4, और जितना से आप मल्टीप्लाई किए हैं उतना से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर का रेशनलाइजेशन किया जाता है। जैसे दिया हुआ था तो यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लिखते, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखे। और उसी आप सब चीज़ों को समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं इसको बता देता हूँ कि इसको और कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 प्लस
1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 है और इसको हमको परिमेयीकरण करना है, मतलब इसका हमें परिमेयीकरण करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 माइनस 3 से, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और जितना से आप मल्टीप्लाई किए हैं उतना से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलता है। तो यहाँ मिलेगा √3 माइनस √4 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर, मतलब √3 का एक्स वायर माइनस √4 का एक्स वायर। √3 का एक्स वायर मतलब 3 माइनस √4 का एक्स वायर मतलब 4 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे मैं -1 लिख देता हूँ। अब आप ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा √4 माइनस √3। उसी प्रकार जब 1 डिवाइडेड बाई √4 प्लस √5 का करेंगे तो हमें मिल जाएगा। आपने यहाँ पे देखा कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस, मतलब बड़ा नंबर छोटे में से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √4। उसी प्रकार जब लास्ट में देख लीजिए, लास्ट का क्या दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई √8 प्लस √9। जब इसको परिमेयीकरण करेंगे तो आपको मिल जाएगा √9 माइनस √8। अब सारे नंबर को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा √4 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √4 प्लस डॉट 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 प्लस √9 माइनस √8। यहाँ पे रूट यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार इसके आगे एक माइनस आया होगा तो इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 9 के पहले प्लस में √8 आया होगा तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास √9 माइनस √3, √9 माइनस √3। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा √9 का हो जाएगा 3 माइनस √3। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 माइनस √3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तो रूट ऑफ ए इनवर्स बी इंटू रूट ऑफ बी इनवर्स सी इंटू रूट ऑफ सी इनवर्स ए का मान क्या होगा। मतलब कह रहा है कि ए बी सी अगर रियल नंबर्स है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे रूट ऑफ ए इनवर्स बी को आप रूट ऑफ बी बाई ए लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए पावर -1 है तो इसको आप 1 बाई ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। उसी प्रकार आप बी इनवर्स सी को सी बाई ए लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। सी इनवर्स ए है, सी इनवर्स ए है तो आप ए बाई सी लिख सकते हैं। अब तीनों मल्टीप्लाई में है तो तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बी बाई ए इंटू सी बाई ए इंटू ए बाई सी। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से एक बी बाई ए सी बाई यहाँ पे बी होगा, सॉरी सी बाई बी होगा तो यहाँ पे सी बाई बी होगा। तो ए से ए कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, मतलब रूट में 1 मतलब 1 ही होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि x इक्वल टू वाई के पावर ए, y इक्वल टू जेड के पावर बी तथा z इक्वल टू एक्स के पावर सी हो तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब मान पूछा है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। x इक्वल टू वाई के पावर ए, y इक्वल टू जेड के पावर बी और z इक्वल टू एक्स के पावर सी। तो y इक्वल टू जेड के पावर बी है तो x इक्वल टू हो जाएगा जेड के पावर बी, यहाँ पुट कर लीजिए
जेड के पावर बी इसका होल पावर ए। मतलब y का वैल्यू हमने x में पुट किया तो x इक्वल टू था y के पावर ए, x इक्वल टू था y के पावर ए, तो y के जगह पे z के पावर b पुट कर दिया और इसका पावर a था तो इसका पावर a लिख दिया। तो इसको जब करेंगे तो मिलेगा z के पावर ए बी। अब z का वैल्यू दे रखा है, z का वैल्यू दे रखा है x के पावर c, तो आप इसमें z का वैल्यू पुट कर दीजिए। z का वैल्यू है x के पावर c और z के पावर में था ए बी, तो इसको यहाँ पे ए बी रख दिया। अब x इक्वल टू एक्स के पावर ए बी सी मिल जाएगा। बेस सेम, बेस मतलब आधार सेम, तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। पावर मतलब घात, घात को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो ए बी सी इक्वल टू आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्स के पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स के पावर बी इसका होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स के पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स के पावर सी इसका होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स के पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स के पावर ए इसका होल पावर सी प्लस ए। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। एक्स के पावर ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो आप पावर को घटा सकते हैं। बेस सेम हो तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, मतलब बेस सेम है। बेस मतलब आधार सेम है तो आप पावर को घटा सकते हैं। ए माइनस बी, अब इसका होल पावर था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख दिया। उसी प्रकार एक्स के पावर बी माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बेस सेम है। बेस सेम रहता है तो आप पावर को घटा सकते हैं। तो बी माइनस सी और इसका होल पावर था बी प्लस सी, तो बी प्लस सी लिख दिया इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए, एक्स के पावर सी माइनस ए, अब इसका होल पावर था सी प्लस ए, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि आपको मिल जाएगा ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फार्मूला होता है ए एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर इंटू एक्स के पावर बी एक्स वायर माइनस सी एक्स वायर इंटू एक्स के पावर सी एक्स वायर माइनस ए एक्स वायर। बेस एक्स ए बी एक्स और इंटू में है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स के पावर ए एक्स वायर माइनस बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से मिलेगा एक्स के पावर ए एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर, मतलब सारे पावर को आप ऐड कर दीजिए, प्लस बी एक्स वायर माइनस सी एक्स वायर प्लस सी एक्स वायर माइनस ए एक्स वायर। तो यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में कैंसिल, सी एक्स वायर से सी एक्स वायर कैंसिल, बी एक्स वायर से बी एक्स वायर कैंसिल, मतलब एक्स के पावर 0 और एक्स के पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 हो तो एक्स एक्स वायर प्लस 1 बाई एक्स एक्स वायर का मान क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू पूछा है। तो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 है तो ये कैसे आएगा। अगर x प्लस 1 बाई एक्स का अगर हम होल एक्स वायर कर दे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स एक्स वायर प्लस 1 बटा एक्स एक्स वायर प्लस 2 एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस 1 बटा एक्स का होल एक्स वायर इक्वल टू एक्स एक्स वायर प्लस 1 बटा एक्स एक्स वायर प्लस 2, और हमसे इसका वैल्यू पूछा है तो 2 को आप लेफ्ट साइड भेज दीजिए। तो x प्लस 1 बटा एक्स का एक्स वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स एक्स वायर प्लस 1 बटा एक्स एक्स वायर, इतना प्राप्त हो जाएगा हमें। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, आसानी से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू दे रखा है 3 प्लस रूट 8, तो आप 1 बाई एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 बाई एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस रूट 8। तो आप 3 प्लस रूट 8 का परमेयीकरण कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। जब परमेयीकरण कीजिएगा, चलिए मैं बता देता हूँ कैसे किया जाता है परमेयीकरण, मतलब रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 8 है तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा आपको 3 माइनस रूट 8 से। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस लिखा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लिखते, और जितना से आप मल्टीप्लाई किए हैं उतना से डिवाइड करना होता है।
तो आपको मिल जाएगा 3 माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए एक्स बार माइनस बी एक्स बार, और जब 3 का एक्स बार करेंगे तो मिलेगा 9, और रूट 8 का एक्स बार करेंगे तो मिलेगा 8। देख लीजिए 3 का एक्स बार करेंगे माइनस रूट 8 का एक्स बार करेंगे तो मिलेगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, मतलब 3 माइनस रूट 8 मिल गया। 1/x का वैल्यू 3 माइनस रूट 8 प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ पे x और 1/x के वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू था 3 प्लस रूट 8 प्लस 1/x का वैल्यू था 3 माइनस रूट 8, इसका था होल एक्स बार माइनस 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रूट 8 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 6 का एक्स स्क्वायर माइनस 2, मतलब 36 माइनस 2 इक्वल टू 34। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। -2 के पावर -2, इसका होल पावर -2। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। -2 इसका होल पावर -2, इस पावर को इस पावर में ले आइए तो आपको मिलेगा -2 इंटू -2 मतलब 4। -2 का पावर 4, -2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कैसे होगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 16 मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपका कंसेप्ट पहले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।